हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एरेज का। तो मैंने जो आज जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो है हमारा फर्स्ट टू सम और दूसरा है हमारा मेजोरिटी एलिमेंट। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है हमारा टू सम। तो टू सम में क्या कहता है वो आप देखिए। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम, एक नम्स एरे का नाम का एक इंटीजर एरे दिया हुआ है मुझे और एक टारगेट उसमें दिया हुआ है। तो मुझे ये दोनों चीज़ दी गई है। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मुझे दो ऐसा इंडिसेस का बताना है जो ऐड करने पे वो टारगेट मुझे दे रहा हो। जैसा आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे कि मुझे नम्स में एरे है 2, 7, 11 और 15। तो इसे मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको मैं समझा सकता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे ऐसा इंडेक्स बताना है जिससे जो सम है वो मुझे टारगेट के बराबर मिले। तो टारगेट के बराबर मिले उसका क्या मतलब है, अब हम वो देख लेते हैं। तो टारगेट मुझे क्या मिला है, यहाँ पे टारगेट मुझे मिला है 9 का। तो 9 कौन कौन से इंडेक्स के नंबर को जोड़ के 9 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। 2 और 7 को जोड़ के मुझे 9 मिलेगा, हाँ मिल रहा है, ठीक है। कोई और पॉसिबिलिटी यहाँ पे शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको सिर्फ दो ही इंडेक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको ऐड करके टारगेट मिल रहा हो। तो यहाँ पे 2 और 7 का इंडेक्स क्या है, तो अगर मैं इंडेक्स का बताऊँ नंबर तो 0, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स को ऐड करके मुझे टारगेट 9 अचीव हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो 0 और 1 एरे बनाएगा। तो मुझे एक एरे रिटर्न करना है दो साइज का जो कि कंटेन करेगा इंडिसेस को, कौन कौन से इंडिसेस के नंबर को ऐड करके मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि नम्स ऑफ 0 जो है, नम्स ऑफ 0 क्या है 2 है, प्लस नम्स ऑफ 1, नम्स ऑफ 1 क्या है 7। तो ये दोनों को जोड़ के मुझे 9 टारगेट अचीव हो रहा है, इसलिए हम 0 और 1 को रिटर्न करेंगे। तो इसमें आप एक हैश मैप यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप एक हैश मैप यूज कर सकते हैं। तो हैश मैप में आपको क्या यूज करना होगा कि आपका जो ये नंबर है यानी कि आपका जो 2 है इसे आप टारगेट से माइनस कर दीजिए अगर आप इस जगह पे हैं तो 9 से आप अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 7। अब आप सर्च कीजिए कि इस एरे में 7 कहीं मौजूद है। अगर 7 मौजूद है तो ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लूप लाना स्टार्ट करेंगे लूप चलाना। यहाँ से एक हैश मैप बनाऊंगा मैं। तो एक हैश मैप मैंने बना लिया है और मैं यहाँ से लूप चलाना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। और मैं लूप में देखूंगा ये जो टारगेट है, टारगेट से माइनस करूंगा जो नम्स ऑफ आई है मेरा, जो नम्स ऑफ आई होगा वो माइनस करूंगा और मैं चेक करूंगा कि जो मुझे माइनस करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो मुझे मिल रहा है या नहीं। तो अगर वो मुझे मिल रहा है इस मैप में तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो इसमें मैं कोड करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कोड करने के टाइम में। तो हमारा जो यहाँ पे है टू सम्स में एक नंबर एरे मिल रहा है और एक टारगेट मिल रहा है। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले लेंगे एक हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप कैसा होगा मेरा, दोनों इंटीजर और इंटीजर का ही हैश मैप होगा। इसे मैं अच्छा नाम दे देता हूँ न्यू हैश मैप। ये मेरा नया हैश मैप बन गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लूप चलाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लूप चलाना स्टार्ट किए। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा नंबर ऑफ आई पे है वो मैं माइनस करूँगा अपने टारगेट में से। तो जो मैं माइनस करूँगा और वो मुझे हैश मैप में खोजना है, हैश मैप में है या नहीं है। तो मैं उसे कहूँगा कि वांट, मैं ये खोजना चाह रहा हूँ, आई वांट दिस नंबर, जो क्या है मेरा नंबर टारगेट में से मेरा नम्स ऑफ माइनस आई करने पे, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। तो ये मेरा टारगेट में से नम्स ऑफ आई माइनस हो रहा है और ये वांट है। अब मैं खोजूंगा कि ये जो वांट है मेरा हैश मैप में ऑलरेडी मौजूद है या नहीं है। तो अगर ये हैश मैप में मौजूद है तो उसका मैं इंडेक्स रिटर्न करूँगा। तो इफ़ hm डॉट कंटेंस की, ये एक फंक्शन है, ये अगर मेरा वांट जो नंबर है वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है तो मेरा टारगेट सम जो है वो अचीव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे नया मुझे एरे रिटर्न करना है और मेरा हमेशा जो है वो दो साइज का ही एरे रिटर्न होगा क्योंकि दो इंडेक्स को मिल के ही तो हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। तो हम यहाँ पे दो साइज का एरे रिटर्न करेंगे। एक क्या होगा मेरा hm डॉट गेट वांट, जो वांट का जो वैल्यू होगा वो हम रिटर्न करेंगे और साथ ही साथ जो मेरा आई है, क्योंकि मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है तो इंडेक्स कैसे रिटर्न होगा यहाँ पे hm डॉट गेट वांट। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल को देखेंगे
2 मैं पहले मैं कोड पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। तो इसके बाद अगर ऐसा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम hm डॉट पुट करके नम्स ऑफ आई जो वैल्यू था वो रख देंगे और उसका इंडिसेस रख देंगे कि उसका क्या इंडेक्स है वो रख देंगे। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम लास्ट में ये मेरा आंसर रिटर्न कर देगा, और कुछ आंसर नहीं है तो हम रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखते हैं 2 7 11 15 है, तो 2 सबसे पहले हम यहाँ से लूप स्टार्ट किए चलाना। वांट क्या है, मेरा टारगेट 9 था, 9 माइनस 2 7 आया, तो 7 मैं खोजना चाह रहा हूँ। तो 7 कंटेंट्स कर रहा है, तो अभी तक तो 7 आया नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पे 2 को रख देंगे इसमें। ठीक है, अब आया 7, तो 7 आया, तो क्या होगा वांट में टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, तो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई अभी क्या है 7 है, तो 9 माइनस 7 क्या होगा 2 होगा, तो 2 वांट में 2 है मेरा। अब hm डॉट कंटेंट्स 2 कंटेंट कर रहा है, हाँ 2 कंटेंट कर रहा है क्योंकि पिछले इटरेशन पे ही मैंने 2 रखा था हैश मैप में, तो 2 कंटेंट कर रहा है ये। और मैंने यहाँ पे हैश मैप में क्या रखा था, 2 रखा था और आई रखा था, आई उस समय क्या था 0 था, तो 2 और 0 मैंने रखा था। तो यहाँ पे अगर कंटेंट्स कर रहा है तो मुझे क्या रिटर्न करना है hm डॉट गेट वांट, तो गेट का 2 जो मैंने रखा था वो 2 का वैल्यू, उसके साथ मैंने 0 रखा था, की का वैल्यू 0 था, तो यहाँ पे ये 0 रिटर्न कर देगा। और अभी जो है मेरा कहाँ पे इटरेशन में आई है 1 पे है, तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से ये कोड रन कर रहा है, सिंपल था। यहाँ पे मैंने एक हैश मैप बनाया, जो मेरा टारगेट माइनस नंबर आई था उसे मैं खोज रहा हूँ हैश मैप में, अगर वो मिल रहा है तो उसका इंडेक्स में रिटर्न कर रहा हूँ एरे में डाल के, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है तो इसे अगर रन करते हैं तो ये क्या रन करने पे दे रहा है टेस्ट केस, वो चेक कर लेते हैं। सारा टेस्ट केस पास हो रहा है और इसे सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है सारा टेस्ट केस पास होने के साथ। हाँ, तो ये 2 मिली सेकंड का टाइम ले रहा है और ये रन हो रहा है। ठीक है था, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मेजोरिटी एलिमेंट। तो मेजोरिटी एलिमेंट क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं अभी। तो इसका यहाँ पे कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे मैं कोड दिखाऊंगा यही कोड। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है, मेजोरिटी एलिमेंट रिटर्न करना है। मेजोरिटी मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, और वो ज़्यादा बार क्या आ रहा होगा उसका मतलब क्या है। मेजोरिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जो n/2 टाइम्स से ज़्यादा आ रहा हो, यानी n मतलब अगर 6 है टोटल एलिमेंट्स एरे में, 6/2 कितना होता है 3, तो कोई एलिमेंट 3 उससे ज़्यादा बार आ रहा हो तो वो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 3 2 3 है ये दिया हुआ एरे में, तो 3 2 3, इसका टोटल लेंथ क्या है 3, तो 3/2 करेंगे तो कितना होगा, और यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 3/2 मेरा 1 होगा। तो एक से ज़्यादा बार जो वैल्यू आया होगा वो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट है। तो एक से ज़्यादा बार कौन सा वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 2 एक ही बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो 3 ही एक एलिमेंट है जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो हमारा मेजोरिटी एलिमेंट 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इससे पहले मैं स्पाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, फिर वहाँ पे इसे हम देखेंगे कि किसको हम कैसे कर रहे हैं अप्रोच। इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो हमारा जो यहाँ पे अप्रोच है वो अप्रोच है मेरा यहाँ पे क्या करने का, अब वो देखते हैं हम। तो इसका क्या है, टोटल लेंथ सबसे पहले चेक करेंगे। टोटल लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेंथ 7 है। 7 से 7/2 क्या होता है 3.5 होता है, तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो क्या होगा वो 3। तो मुझे वो एलिमेंट लौटाना है जो 3 या उससे ज़्यादा बार होगा, 3 या उससे ज़्यादा नहीं 3 से ज़्यादा बार होगा, वो मेरा मेजोरिटी एलिमेंट होगा। तो 3 से ज़्यादा बार क्या आ रहा है, ये 2 बार आ गया, और ये 2 यहाँ पे जो है ये 2 बार आ गया, तो ये 4 बार आ रहा है। तो 2 4 बार आ रहा है और 1 3 बार आ रहा है। मुझे जो 7/2 एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा आए, 3 के बराबर भी नहीं आना चाहिए, 3 से ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करना है। तो रिटर्न कौन सा ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 3 से ज़्यादा बार 2 है, 2 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो मुझे 2 रिटर्न कर देना है। तो ये हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या करना है मुझे। तो बेसिकली मुझे नम्स दिया हुआ रहेगा, नम्स का एरे, उसमें जो डिवाइडेड बाई 2 जो लेंथ है उसका डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, तो उससे जो अगर ज़्यादा बार आ रहा है वो मुझे रिटर्न करना है वो नंबर। तो इसका कोड देखते हैं सबसे पहले कि क्या है इसका कोड। तो यहाँ पे मैंने कोड इसका लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं,
सबसे पहले मानेंगे कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मेजॉरिटी एलिमेंट है, क्योंकि उसे मान सकते हैं कि मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है और उसका काउंट भी 1 है, कि वो काउंट उसका 1 है। अब मैं लूप चलाना स्टार्ट करूँगा 1 से लेकर लास्ट तक, ठीक है। और अगर वो मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो मेजॉरिटी के बराबर है तो काउंट को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, तो काउंट को प्लस प्लस करूँगा। और अगर वो मेजॉरिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है तो मैं काउंट को माइनस माइनस करूँगा। तो अगर काउंट माइनस माइनस करते करते मेरा काउंट 0 हो जाता है, तो जहाँ पे 0 होगा तो उस इटरेशन का जो नम्स होगा वो मेरा मेजॉरिटी हो जाएगा और काउंट को मैं 1 कर दूंगा। तो अगर मैं इसे ड्राई रन करूँ इस पर 2 2 1 1 1 2 2 वाले कोड पे, तो सबसे पहले मेरा कोड मैं मान लिया कि 2 मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है और इसका काउंट 1 है। फिर अगला आई में 2 मिला मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो 0 से लेकर 6 तक है, ठीक है। तो 2 मेरा मिला, नेक्स्ट एलिमेंट भी मेरा जो है वो काउंट के नम्स ऑफ आई के बराबर है, मेजॉरिटी के बराबर है, तो काउंट को प्लस प्लस करूँगा, तो काउंट मेरा भी हो जाएगा, मेरा कितना काउंट हो गया, मेरा 2 हो गया। फिर 1 मिला मुझे, काउंट हो गया मेरा 1, क्योंकि अगर मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो मेजॉरिटी के बराबर नहीं है तो काउंट माइनस माइनस करेंगे। अब मैं नेक्स्ट पे मिला, फिर काउंट में माइनस करूँगा, 0 करूँगा, अब फिर मुझे 1 मिला। तो जैसे ही काउंट मेरा 0 हो गया तो मैं मेजॉरिटी मानूंगा कि 1 है मेरा, तो मेजॉरिटी एलिमेंट मेरा 1 हो गया अभी, और काउंट फिर मेरा 1 हो गया। अब मुझे 2 मिला, फिर मैं इसे 0 करूँगा, फिर 2 मिला मुझे, मतलब काउंट को 0 करूँगा, फिर 2 मिला, काउंट को जैसे ही मेरा काउंट 0 होगा मैं मेजॉरिटी को स्विच करके 2 कर दूंगा। फिर अब लास्ट 2 पे पहुँचा मैं, ये लास्ट 2 पे पहुँचा तो काउंट मेरा 1 हो जाएगा और मेजॉरिटी का जो है वो 2 का 2 ही रहेगा और लास्ट में 2 को रिटर्न कर देगा ये। तो इस तरह से इसका कोड रन हो रहा है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। इसका अप्रोच बेसिक यही था कि सबसे पहले आप मान लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट है, काउंट उसका 1 है। अगर वो मुझे मिल रहा है सेम तो काउंट प्लस करूँगा, अगर वो सेम नहीं मिल रहा है तो काउंट माइनस करूँगा। काउंट माइनस करते करते अगर मेरा काउंट 0 हो जा रहा है तो मेरा जो उस समय पे एलिमेंट है वो मेरा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा और काउंट 1 हो जाएगा, और फिर उसी तरह हम इटरेट करते रहेंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मेजॉरिटी एलिमेंट को। तो यहाँ पे आप लास्ट में रिटर्न मेजॉरिटी देख रहे हैं, तो ये कोड रन कर जाएगा, इसलिए मैं इसे रन करने वाला नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं रिप्लाई करूँगा आपके डाउट का। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कल मैं 2 और इजी क्वेश्चन होगा एरेज का तो वो सॉल्व करूँगा, या फिर एक क्वेश्चन होगा तो वो सॉल्व करूँगा। तो आज का ये जो प्रॉब्लम जो था ये समाप्त होता है यहीं पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।